ओम शांति। आज का मुरली चिंतन तारीख 14 मई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें सबसे पहला पाठ जो कि है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये पक्का कराया। इससे शुरू होते हुए बाबा ने हमें पूरी एक तरह से हमें दिनचर्या क्या फॉलो करनी है या हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए वो उसका पूरा सारांश दिया है इस मुरली में। फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक बीच बीच में क्या होता रहेगा वो भी बाबा ने बताया है। तो सबसे पहले बाबा ने यही बोला है कि बच्चे जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो है, जो बाबा का मुख्य वाक्य था वो ज्ञान के बारे में था कि जो हम ज्ञान हम सुनते हैं, आत्मा समझ के सुने, उसे अशरीरी होके सुने, अंदर समाए, नशा चढ़ाए, तो उससे क्या होगा, दूसरे को जब हम बताएंगे तो उसको वो बात लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें आपस में चर्चा जरूर करना चाहिए ज्ञान के बारे में, वैसे और कोई बात नहीं करनी, ज्ञान के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। उससे एक तो नशा बढ़ता है, पॉइंट्स बाहर आते हैं, समझाने के लिए अच्छे अच्छे तरीके मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान का बताने का तरीका अलग होता है। तो ये बाबा ने आज पहली बात हमें बताई कि सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझो, ये पाठ पक्का करो। हम अपने आप को आत्मा कितनी देर समझते हैं, ये हमें कितनी देर याद रहता है, कितनी स्मृति में रहता है, ये हमें बाबा ने आज पहले हमें पाठ पक्का करने को बोला। उसके बाद बाबा ने बोला है कि जो सबसे अगर तुमने आत्मा समझ लिया अपने आप को, तो सबसे पहली जो ज्ञान की बात बाबा बताते हैं जो कोई नहीं बताता कि हे आत्मा तुम पतित हो। हम बाबा को जरूर बुलाते रहे हैं, परमात्मा को जरूर याद करते रहे हैं, परमात्मा आओ, और हम हम बाबा के बच्चे जो सबसे पहले भक्ति में आते हैं, पाठ पूजा शुरू करते हैं, हम ही दुखों में जाके, हम ही दुख से प्रभावित हो रहे बाबा को बोलते हैं आओ और गाइड बनो, हमें इस दुख धाम से बाहर ले जाओ। तो बाबा आके सबसे पहले बोलते हैं हे आत्मा तुमने मुझे बुलाया है, तुम पतित हो, मैं ही तुम्हें गाइड बन के यहाँ से वापस ले जाऊँगा। उसके लिए युक्ति एक ही है कि तुम्हें पावन बन घर जाना है। तो सबसे पहले आत्मा, अगर आत्मा का पाठ पक्का हुआ तो हमें परमात्मा की याद भी टिकी रहेगी। आत्मा समझेंगे अपने आप को अशरीरी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कार्य करेंगे, या अशरीरी होके बाबा की जो भी मुख्य वाक्य है, महावाक्य है या मुरली है, ऐसे सुनेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी जो कनेक्शन जो है बाबा के साथ बनता जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो आज का बाबा ने जो मुख्य चीज़ हमें स्ट्रेस आउट किया वो है आत्मा के ऊपर। आत्मा और तुम, जो पहला हमें ज्ञान मिलता है कि तुम्हें पावन बन, क्योंकि तुम पतित हो, तुम्हें पावन बन घर जाना है, क्योंकि और मैं ये कार्य करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि को नई दुनिया बनाता हूँ और मैं ही सबको पावन बनाकर घर ले जाता हूँ। उसमें से खास हो तुम मेरे बच्चे, और तुम ही ये ज्ञान समझते हो। इसके बाद बाबा ने हमें सेवा के ऊपर बहुत हमारा जो ध्यान खिंचवाया, क्योंकि ये जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान अमृत है जो हम पी रहे हैं, बाबा हमें पिला रहे हैं, हमारे शिक्षक बनकर हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं, इसको बाबा कह रहे हैं कि नशे से बताओ। क्योंकि अगर आप किसी को राम ऐसे ही बताओगे, जैसे सुस्ती में बताओगे, जैसे हम नॉर्मल साधारण रूप से बात करते हैं, जो कि लौकिक बातें भी, कहीं तो लौकिक बातें भी बहुत नशे से एक्साइटेड होके करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि नॉर्मली जो बात साधारण की जाती है, अगर साधारण रूप में करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें प्यार नहीं दिखेगा, स्नेह परमात्मा की तरफ नहीं दिखेगा, और जो बात कहना चाहते हो वो लगेगी नहीं दूसरे को, दूसरी आत्मा को। तो इसमें ये जो पूरा ज्ञान है, इसमें बहुत नशा होना चाहिए। और नशा कैसे आएगा, उसकी जो युक्ति भी बाबा ने आज फिर बताई है, और बाबा ने उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान खिंचवाया है, वो है मनन चिंतन करना। जो
ये ज्ञान का जो मुरली जो हमें रोज़ मिलती है, या अव्यक्त मुरलियाँ हैं, इनका मनन चिंतन करना, उससे नशा बढ़ेगा। बिना पढ़े, बिना इनके ऊपर सोचे विचार किए, वो जो ज्ञान रतन है वो समझेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो मतलब उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। तो आज बाबा ने ये सबसे मेन जो पॉइंट था आत्मा के ऊपर भी, कि आत्मा ने अपने आपको समझ लिया लेकिन उसकी याद नहीं टिकती, परमात्मा आत्मा की याद की मैं आत्मा हूँ, ये याद नहीं टिकती। फिर तुम पति तो ठीक है, ये बाबा ने हमें बताया तुम पति तो, और मैं क्या करने आया, मैं तुम्हें पावन बना के वापस ले जाऊँगा, लेकिन पावन हमें खुद बनना है। बाबा उसकी युक्ति बता रहे हैं, और युक्ति बनना मतलब पहले पढ़ाई करना। पहले पढ़ाई करेंगे मीन्स कि हम अगर विचार सागर मंथन करेंगे मुरलियों का, उसमें से ज्ञान रतन निकालेंगे, तब ये हमें प्रोग्रेस हमें मिलेगी। तो फिर आज के जो पॉइंट्स थे उसमें मुरली में वो इस तरह के थे कि बाबा ने हमें जैसे बताया कि 2 बाप होते हैं, ये सबको बताओ, लेकिन आप समझोगे दूसरे नहीं समझेंगे। लेकिन जो ये मतलब ये 2 बाप कहना, लौकिक बाप तो सबके हैं, वो तो कॉमन बात है, कॉमन बात है, लेकिन पारलौकिक बाप, पारलौकिक पिता भी सबके हैं, लेकिन सबको पता नहीं है, तुम बच्चों को ही पता है। तो ये बात हमें फिर भी ये पॉइंट आ गया सेवा का, कि हमें ये अब दूसरों को ज्ञान देना है, युक्ति से बताना है कि हम आत्माएं हैं, आत्मा का पिता परमात्मा है। लेकिन अगर हम लौकिक में हैं या ये शरीर में है, तो शरीर का जो पिता है वो हमारे लौकिक पिता है, शरीर को पैदा करने वाले। और अल्टीमेटली सब चीज़ जो बाबा ने बताया कि वो आपको पॉइंट लेके आना आत्मा के ऊपर ही, ध्यान सिर्फ आत्मा के ऊपर ही खिंचवाना है। और अगर आत्मा समझ कर दूसरे को भी और अपने को भी आत्मा समझ कर पॉइंट बताएंगे तो लगेगी। और जब लगना शुरू होगा तो इसका मतलब उनको परमात्मा का जो हम परिचय देना चाहते हैं, कि परमात्मा का रंग रूप कौन है, क्या स्थान है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, वो सब पता लगेगा। तो आज बाबा ने हमें बहुत ज़्यादा सेवा के ऊपर भी करने का एक युक्तियाँ बताई कि हम आपस में जब भी टाइम मिले इसको शेयर करें कि हमने कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, या मैंने किसको कौन सी पॉइंट सुनाई, या उसने मुझे क्या रिस्पांस दिया मेरे पॉइंट सुनने के बाद। तो ज्ञान की वार्तालाप, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की चर्चा। तो इसको मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर हमें कभी भी मौका मिले अपने भाई बहनों से, मतलब बीके से या दूसरों से भी जो ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, या हम अगर उनको युक्त होकर समझा सकते हैं, तो इसकी चर्चा करते रहना चाहिए। इससे हमारा ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, जो हमारा ज्ञान का जो मनन चिंतन होता रहेगा। फिर बाबा ने हमें बहुत बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। बाबा ने बोला कि तुम बच्चे मुझे पुकारते रहे हो, इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पे आता हूँ, और तुम्हारे लिए ही आता हूँ। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा अपना धाम छोड़कर संगम युग पर जब एक ही टाइम पे आते हैं पूरे कल्प में, और हम बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता है हम बच्चों को ही वापस पावन बन फिर नई दुनिया में आना है। तो हमें पावन बनना है, ये तो हमें जो हमारा लक्ष्य जो घर जाने का है, कि लक्ष्य हमारा घर जाना, तो पावन बन के जा सकते हैं। और हमें जो उच्च पद पाना है नई दुनिया में, उसके लिए जो बाबा ने हमें पढ़ाई, मतलब कि हमारे जो गुण दैवी गुण होने चाहिए। अगर पावन बनेंगे तो दैवी गुण भी होंगे, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की बात की थी बाबा ने कल, कि मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम संपूर्ण अपवित्र हो, तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, कम नहीं बनना। कम बनेंगे तो पद कम हो जाएगा। तो वो सेम चीज़ आज भी अप्लाई हो रही है। आज भी मुरली में बाबा ने हमें पावन बनने पर पूरा जोर दिया है। पावन बनेंगे तो मतलब हमारी धारणाएं हो रही हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, बोल साधारण नहीं है, बोल भी श्रेष्ठ है, कम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जैसे बोलते हैं कि अफेक्टिव होके बोल रहे हैं, अथॉरिटी से बोल रहे हैं। जहाँ पर
मालिक बनना हुआ मालिक बन के, जहाँ बच्चा बनना हुआ बच्चा बन के, लेकिन एक्यूरेट बोल रहे हैं, वो ज़रूरी है। तो ये बाबा ने हमें सिखाया। और ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो सूक्ष्म रीति से अगर हम इसे चेकिंग करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि दिन भर हम कितनी गलतियाँ करते हैं। बाबा हमें करेक्ट करते रहते हैं, और आज भी बाबा ने हमें काफ़ी करेक्शंस बोला कि खुद चर्चा करो, खुद चिंतन करो, तुम्हें करेक्शंस मिलेंगे। और वही मेन पर्पस है चिंतन करने का। चिंतन करने का ये पर्पस नहीं कि बाबा हमें कोई काम दे रहे हैं। बाबा तो कहते हैं कि मैं बच्चों को मेहनत मुक्त देखना चाहता हूँ, राजयोग, सहज योग, याद करना। लेकिन चिंतन करने से क्या होगा कि अभी हम पावन नहीं है, तो हमें कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं वो हमें चिंतन करने के बाद पता लगता है। तो वो सूक्ष्म रीति, जैसे सटल चीज़ें होती है कि ये मैंने ऐसे सोचा, मैं ऐसा भी सोच सकता था। लेकिन अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो फिर वो जैसे सोचते हैं, वो डिफ़ॉल्ट जो भी हमारी थिंकिंग है वैसी ही चलती रहेगी। कभी भी उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आएगा या थॉट नहीं आएगा हमारे अंदर कि ये मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ। वो होगा ज्ञान के चिंतन से, या ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं इसका रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, वो होगा ज्ञान के चिंतन से। ये थॉट तभी आएगी, अदरवाइज ये थॉट्स नहीं आती है। अदरवाइज हमें जो जिस माहौल में हम हैं, लौकिक प्रवृत्ति मार्ग में, वो वैसी थॉट्स आएंगी जैसे हम रहते हैं, जैसे आसपास का माहौल है। लेकिन हमें तो माहौल चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, और अपने से जो हमारे में चेंजेस आ रही हैं वो हम दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें प्रभावित नहीं होना, दूसरों को प्रभावित करना है अपने। तो उसके लिए थॉट्स आना, करेक्शंस आना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट थॉट्स आना। तो जो हमें अगर थॉट आएगी कि ये चीज़ मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, अभी मैं दूसरे तरीके से करूँगा, जैसे बाबा ने कई मूल्यों में बताया हुआ है कि सोने से पहले, या योग का टाइम, या खाने का तरीका, या कितना खाना है। आज बाबा ने खाने का भी बताया कि सतयुग में तो देवता थोड़ा सा खाना ही खाते हैं, क्योंकि उससे नहीं, ज़्यादा खाने से नींद आती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बाबा ने सब बताई हुई हैं। हर चीज़ का जो भी हमें चाहिए, जो भी हम प्रकृति के से बने हुए, तो प्रकृति को चलाने के लिए जो चीज़ भी चाहिए बाबा ने सब बताया हुआ है। रेस्ट का, खाने का, व्यवहार का, सब पता है। तो इस चीज़ पे हमें चिंतन जरूर चाहिए कि आज मैंने कितना खाना खाया। अगर आज बाबा ने खाने की बात की तो बाबा ने उसको खुशी से रिलेट किया कि खुशी ज़्यादा होती है। वैसे भी देखेंगे, अगर हम लौकिक में किसी चीज़ की खुशी हो जाए, कुछ मुझे मिल जाए, कोई लौकिक वस्तु मिल जाए, चाहे मेरा फर्स्ट रैंक आ गया किसी एग्ज़ाम में, या मुझे कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, लौकिक की बात कर रहा हूँ, तो खुशी में भूख ही गायब हो जाती है। सिर्फ सुनते रहते हैं, लोग बात करते रहते हैं और हम भी बोलते रहते हैं मैंने ये किया। कभी भी नोटिस करना, वैसे तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं बहुतों की लाइफ में। बहुत, मैं बोलूँगा लकी लोग हैं जिनको खुशी बार बार मिलती है। लेकिन बाबा ने आज हमें ये चीज़ बताई है कि जब खुशी आती रहेगी तो पूरे ब्राह्मण बन जाएंगे। जब खुशी रहेगी तो इसका मतलब हम वो ब्राह्मण जीवन का जो बाबा ने फाउंडेशन बताया हमें, हम उसको धारण करके उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर खुशी निरंतर नहीं आ रही है, जो कि आनी चाहिए, संगम युग पर ही ब्राह्मण बाबा आके रचते हैं। हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाते हैं। ये भी बाबा ने बताया, देवताओं से भी श्रेष्ठ। देवताओं का तो बाबा ने बोला कि वो कितने खुश रहते हैं, सब कुछ रहता है उनके पास, धन अपार, महल, हीरे जवाहरात। और जो खाने का बाबा ने बताया, उनको इतनी खुशी रहती है, वो थोड़ा ही खाते हैं, सूक्ष्म रीति से खाते हैं। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर तो आप देखेंगे हमारे आसपास कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत खाने के बहुत उत्सुक होते हैं कि मतलब उनको खाना बहुत पसंद है, खाने का ही सोचते रहते हैं सारा दिन। तो जब बुद्धि उधर ही रहेगी तो बाकी चीज़ें कहाँ, दिमाग में भी कहीं नहीं आएगी कि मुझे ये भी करना चाहिए। तो बाबा आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान चिंतन करने को बोल रहा हूँ, उससे तुम्हारी बुद्धि चले। तुम जो नॉर्मल कार्य कर रहे हो, लौकिक में कर रहे हो, उसमें भी गलतियाँ हैं, उसको भी बदलना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ज्ञान का मनन चिंतन करना। तो उसके बाद बाबा ने हमें फिर, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए है, फिर अपना
आत्मिक स्थिति बनाने के लिए है, और फिर ज्ञान का मनन चिंतन करने से हमारी जो स्टेज अच्छी हो जाती है, तो पूरा करने के बाद हमें सेवा का, बाबा ने पूरा बोला कि सेवा अच्छी होनी चाहिए, इससे सेवा में बल आएगा, आपका पॉइंट लगेगा। और लास्ट में बाबा फिर वही पॉइंट बोल रहे हैं कि ये सब करोगे लेकिन विघ्न कहाँ पड़ते हैं, विघ्न वाली तो एक ही है, जो विघ्नकारी है वो है माया। और बाबा ने कल भी बोला था सत का संग, तो सत का संग करना है या दूसरों का करना है, तो माया तो हर जगह बैठी है। तो आज भी बाबा ने वही बोला कि माया टिकने नहीं देगी, तुम्हें परेशान करेगी, विघ्न लेके आएगी। तो इसका बाबा ने थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाके सब बताया कि ये सब कुछ चलेगा, जो जो ड्रामा में है वो रिपीट होना है। हम बच्चे ही, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल दिया, मैं उनके तन में, साधारण तन में मतलब आता हूँ, और उनके अंत जन्म के भी अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है उनकी, तब मैं आता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा द्वारा बाबा ने पूरी सृष्टि रची, मतलब हम बच्चों को रचा पहले, फिर हम बच्चे ही बाबा के साथ कार्य में जुड़ के पूरी नई जो बोलते हैं कि नई दुनिया की रचना कर रहे हैं। तो जो माया है वो है कलयुग में, पूरा कलयुग या पूरा द्वापर से माया हमारे पीछे है और हमें इससे बचना है। और बाबा ने बोला है कि तुम अगर बच्चे माया, जैसे क्योंकि बाबा माया एक कशिश करती है, अपनी तरफ खींच लेती है, कुछ दुनियावी चीज़ दिखाकर, दुनियावी कोई काम दिखाकर, या पैसा जिसमें लगे कि मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ, तो एक कशिश करती है। तो ये चीज़ें से बचना है हमें समझना, ये चिंतन करने से हमें ये भी पता लगेगा कि ये माया है या मेरा इसमें भला होने वाला है। ठीक है, लौकिक के लिए जो चाहिए उतना ज़रूर करना है, लेकिन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं मैं ज़्यादा लौकिक चिंतन तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ज़्यादा विचार सागर मंथन लौकिक बातों पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो व्यर्थ है। करना हमें चाहिए ज्ञान पे। और बाबा ने बोला है कि तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ चुका है, तुम्हारा लंगर ज्ञान का है, अभी ज्ञान मार्ग का है, तो चिंतन किधर हो रहा है ज़्यादा। तो इसलिए बाबा ने बोला माया कशिश करेगी, तुम्हें खींच के ले जाएगी, तुम्हें वापस रहना। और इसके लिए बाबा ने पीछे से हिस्ट्री पूरी बताई कि कैसे कैसे पूरा बड़ा ये जो स्टेज है सेट हो रही है, उसमें तुम्हारा क्या रोल है, यादवों का क्या रोल है, जो मतलब साइंस वाले घमंडी जैसे बोलते हैं बाबा अपनी मुरली में, उनका क्या रोल है, वो विनाश कैसे करने वाले हैं। और विनाश बाबा कह रहे हैं कि होना ही है, क्योंकि सबको पता है कि कलयुग के बाद सतयुग आता, बट ये है कि उनकी उम्र, वो बोलते हैं कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन आना है वो भी उनको पता नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है जो कलयुग के बाद सतयुग आना है, सतयुग में तो थोड़े से ही लोग देवी देवता होते हैं, तो यहाँ पर करोड़ों हैं, तो कहाँ जाएंगे, सब मरेंगे। और दूसरी बात, लौकिक में भी आपके बच्चे, किसी के लिए आपको वर्षा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, किसी की शादी करनी, ऐसा कुछ नहीं करना। भाई बहन, सभी भाई बहन हैं, शादी की बाबा क्लियरली फिर बोला मुरली में कि आज शादी नहीं करवानी किसी को, ये जो बाबा बोलते हैं कि गलत मार्ग पे नहीं लेके जाना, क्योंकि ये काम चिता पे बैठ के हमारी ये हालत हुई है। और बाबा हमें काम चिता से निकाल कर, जिसे बाबा बोलते हैं कौड़ियों वाला जीवन से निकाल कर हीरे जैसा जीवन बनाने आए हैं। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम क्या बन रहे हैं। अगर ये चीज़ में समझ रहेगी कि मेरा जीवन जो है कौड़ी जैसे से हीरे तुल्य बन रहा है, जो स्वयं परमात्मा बना रहे हैं और कोई नहीं, तो इसका नशा बहुत रहेगा, चिंतन भी चलता रहेगा। तो यही मेरा आज का चिंतन था। बाबा ने हमें जो आत्मा का पार्ट वापस से रिवाइज कराया, चिंतन करने के लिए बोला, स्ट्रेस दिया उस पर। और हमें, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा वरदान भी था, तो जो हम बाबा को बोलते हैं कि ज्ञान सूर्य है, फिर ब्रह्मा को बोलते हैं ज्ञान चंद्रमा, तो ऐसे हम ज्ञान सितारे, बाबा ने हमें ज्ञान सितारे बोला, रूहानी ज्ञान सितारों का वरदान दिया है, क्योंकि हम बाबा की ये पूरे कार्य में निमित्त हैं
किसके लिए निमित्त है? नई दुनिया लाने के लिए। हम धरती के सितारे हैं, हम रात में, ब्रह्मा की रात में चमकते हैं, चमक कर सबको रास्ता दिखाते हैं, बाबा का जो जो परिचय देते हैं, सेवा करते हैं, जिसमें सबको असलियत में परमात्मा का क्या ज्ञान है वो बताते हैं, और उसके बाद फिर सतयुग आ जाता है। तो हम ज्ञान सितारे हैं। सितारे तो बहुत सारे होते हैं, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियंस सितारे होते हैं। तो जो बाबा ने तारामंडल की एग्जांपल दी, तो एक लेकिन ज्ञान सूर्य है, एक ज्ञान चंद्रमा है, और कितने सारे बाबा के बच्चे ज्ञान सितारे। तो ये बाबा ने आज हमें बताया, और हमें इस चीज़ स्मृति में ये रखना चाहिए कि हम कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे सृष्टि के, इस पूरे कल्प में। जो कल्प का जो ये पार्ट है, शेष छोटा सा पार्ट है जो है संगम युग। ओम शांति।